सेहत की डोज क्या है? केवल अच्छा खान पान? बिल्कुल नहीं। दरअसल हेल्थ जर्नल लैंसेट की ताजा रिपोर्ट की माने तो देश की आधी आबादी फिजिकली अनफिट है। तो फिर फिटनेस के लिए क्या करना चाहिए? है ना एक आसान उपाय, डेली आधे घंटे की फिजिकल एक्सरसाइज। सही सुना आपने, सिर्फ आधे घंटे की फिजिकल एक्सरसाइज से आप खुद को फिट और हेल्दी रख सकते हैं। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, बताएंगे कि डेली आधे घंटे का वर्कआउट क्यों जरूरी है और इसके साथ ही बैलेंस डाइट पर भी एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये रिपोर्ट। आप क्या रोजाना आधे घंटे फिजिकल वर्कआउट करते हैं? अगर नहीं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल हेल्थ जर्नल लैंसेट की ग्लोबल हेल्थ को लेकर एक स्टडी सामने आई है, जिसके मुताबिक फिजिकली इनएक्टिव रहने के मामले में भारत दुनिया में 12वें नंबर पर है। इस रिपोर्ट की माने तो देश में 42% पुरुष और 57% महिलाएं फिजिकल एक्टिविटी से बचती हैं, यानी देश की आधी आबादी फिजिकली इनएक्टिव है। खतरा यही नहीं है, अगर फिजिकल एक्टिविटी को लेकर हम जागरूक नहीं हुए तो 2030 तक देश की 60% आबादी फिजिकली अनफिट की कैटेगरी में आ जाएगी। फिजिकल एक्सरसाइज करने से न केवल हमारी बॉडी फिट और हेल्दी रहती है, बल्कि मानसिक तौर पर भी व्यक्ति पॉजिटिव रहता है। बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहता है, बेहतर नींद आती है। वही इससे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हार्ट संबंधी बीमारियों की होने की आशंका भी कम हो जाती है। तो फिर अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए हमें किस तरह की फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसे भी समझना होगा। सामान्य वर्कआउट में ब्रिस्क वॉकिंग, डांसिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग को रख सकते हैं। इनमें कम से कम अगर आधे घंटे रोजाना दे रहे हैं तो अच्छी बात है। वही ज्यादा मेहनत वाले वर्कआउट की बात करें तो इसमें हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, रनिंग, बॉक्सिंग जैसे खेल को रख सकते हैं। इन खेलों में अगर रोजाना 15 से 20 मिनट भी दे रहे हैं तो आप खुद को फिट रख सकते हैं। दरअसल फिजिकल एक्टिविटी में कमी के चलते ही देश में डायबिटिक लोगों की संख्या 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है, जबकि प्री डायबिटिक लोगों की संख्या 14 करोड़ के करीब है। इसके अलावा 25 करोड़ लोग मोटापा की समस्या से ग्रस्त हैं, जबकि करीब 19 करोड़ लोग बैड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के चलते हार्ट डिजीज संबंधी बीमारियों के चपेट में कभी भी आ सकते हैं। यानी डेली आधे घंटे या अगर वीकली 150 मिनट फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक, शुगर, हाई बीपी और मोटापा जैसी समस्या से बचा जा सकता है। फिलहाल तो रोजाना आधे घंटे एक्सरसाइज के बाद अनाप शनाप खाने में लगे रहे तो बॉडी फिटनेस की बात भूल जाइए। ऐसे में अब बैलेंस डाइट की भी बात होनी जरूरी है। खासकर सुबह के ब्रेकफास्ट में ओट या सत्तू का सेवन करते हैं तो बेहतर है। साथ ही नाश्ते में फल को भी शामिल कर सकते हैं। लंच में खाने में मिलेट के साथ ग्रीन सैलेड जैसी हेल्दी डाइट को शामिल करें। साथ ही अधिक फैट और कार्ब वाले आहार से बचें। खान पान में विटामिन युक्त आहार शामिल करें और डिनर में हरी सब्जियों के साथ होल ग्रेन का सेवन करते हैं तो बेहतर है। और हाँ, नमक और चीनी की तय मात्रा से अधिक सेवन करने से बचें। यानी डेली डाइट में नमक 5 ग्राम और चीनी 36 ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाकी सेहत की डोज आधे घंटे एक्सरसाइज रोज का फॉर्मूला अपना रहे हैं तो सेहत चंगा समझिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर मुकेश गोयल का, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में। फिलहाल बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर गोयल आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं शिवांगी देसाई, फाउंडर हैं फिट भारत मिशन की। शिवांगी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर गोयल, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। और ये लैंसेट की जो रिपोर्ट आई है इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, थोड़ा सा इसमें डीपर जाएंगे तो फिर इसमें जेंडर डिस्पैरिटी भी है। वुमेन्स जो हैं वो इंडिया में ज़्यादा इनएक्टिव हैं देन मेन। 57% ऑफ वुमेन शायद इंगेज नहीं है सफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटीज़ के कंपेयर टू 42% ऑफ मेन। इसके अलावा दूसरे हेल्थ रिस्क भी हैं, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट भी हैं, सोशियो कल्चरल जो फैक्टर्स हैं वो भी हमारे यहाँ हैं। बट एक तरफ ये आंकड़े और दूसरी तरफ ये फाइंडिंग कि सिर्फ आधे घंटे की फिजिकल एक्टिविटी आपको आपकी सेहत को चुस्त दुरुस्त रख सकती है। अलग अलग थ्योरीज हैं सर कि आपका एक्सरसाइज पैटर्न कैसा होना चाहिए, कितनी देर का होना चाहिए, लेकिन बुनियादी सवाल यही है कि क्या वाकई में आधे घंटे की एक्सरसाइज या एक्टिविटी वाकई में हमारी सेहत को दुरुस्त रख सकती है सर? तो नमस्कार दोस्तों,
ये बात बिल्कुल ठीक है और मैं कहूँगा कि 200% ठीक है कि एक सिंपल फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज के लिए, ये ऐसा नहीं है एक्टिविटी तो हम सारे दिन कर सकते हैं, कहीं उठ के जा सकते हैं, कहीं बैठ सकते हैं, कुछ अपना काम कर सकते हैं। लेकिन एक आधा घंटा डेडिकेटेड अगर हम फिजिकल एक्टिविटी को दें, जो कि कुछ भी हो सकता है, आपको कोई बहुत हैवी जिम जाने की जरूरत नहीं है या किसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट उठिए, घर से बाहर निकलिए, अपने घर के बाहर ब्रिस्क वॉकिंग करिए। आधे घंटे की 25 से 30 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब है कि आपकी जो एवरेज स्पीड है वो 5.5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होनी चाहिए, उसको कि हम ब्रिस्क वॉकिंग बोलते हैं। तो अगर आप आधे घंटे की एक डेडिकेटेड एक्सरसाइज कर लें तो ये आपकी सेहत को सुधारने में और उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज का, हार्ट अटैक का, इन सभी बीमारियों का खतरा कम करने में काफी कारगर सिद्ध हो सकती है। और जैसा शिवांगी जी में हम बात कर भी रहे थे कि थोड़ा सा आपसे मैं, क्योंकि जेंडर डिस्पैरिटी का एक एंगल इसमें है, अ, जैसा सर ने बताया कि आधे घंटे की फिजिकल एक्टिविटी किस इंटेंसिटी की होनी चाहिए और किसको सही मायनों में आप एक्सरसाइज कहेंगे, अगर वो आप सफिशिएंटली आधे घंटे कर लेते हैं तो काम हो जाता है। लेकिन उसमें भी अगर मैं थोड़ा सा वुमेन का पार्ट निकाल दूं तो वहाँ पर हमारे यहाँ एक जेंडर डिस्पैरिटी दिखती है और फिजिकल रूप से इनएक्टिव रहने में, जैसा मैंने बताया कि 57% वुमेन है बनस्पत के 42% मर्दों के। तो वुमेन का इनएक्टिव रहना, उसके पीछे के कारण आप क्या मानती हैं, नंबर 1। और दूसरा, क्या वुमेन के केस में भी आधे घंटे की एक्सरसाइज पर्याप्त होगी? सबसे पहले तो आधे घंटे से शुरुआत करनी है, क्योंकि हम आज ऐसा मानते हैं सिटिंग हैज़ बिकम द न्यू स्मोकिंग। हमें लगता है कि स्मोकिंग खराब है, हम नहीं करते हैं, बट सिटिंग जो है वो तो उससे ज़्यादा खराब है, क्योंकि हम पूरे दिन बैठे रहते हैं। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल को लगता है हाँ ठीक है ना, मैंने किचन में थोड़ा सा काम कर लिया, या अगर आप वर्किंग फीमेल है तो उनको लगता है हाँ मैंने डेस्क के ऊपर इतना अपने दिमाग को दौड़ा लिया है कि बॉडी को दौड़ाने के बारे में हम सोचते नहीं हैं। क्यों एक्सरसाइज ज़रूरी होती है, उसका सिंपल सा लॉजिक है कि तालाब का पानी जो है वो बंधा हुआ पानी होता है, इसीलिए हम वो पी नहीं सकते, उसके ऊपर गंदगी आ जाती है। पर जो नदी का पानी है वो हमेशा बहते रहता है, फ्लोइंग है, इसीलिए उसे हम कभी भी पी सकते हैं। तो हमें ये पूछना है, आप मेल है या फीमेल है, क्या आपका शरीर जो है वो तालाब बन चुका है या नदी बन चुका है? और अगर आप नदी बनते रहना चाहते हो तो बस बहते रहो। जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा उतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी होगी, क्योंकि एनर्जी का सिंपल सा नियम है, जितनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं उतनी एनर्जी बढ़ती है, और जितनी उसको बचा बचा कर रखते हैं उतनी ही एनर्जी खत्म हो जाती है। सो फीमेल्स वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग जैसे सर ने बताया, जुम्बा, एरोबिक्स, डांस, अभी मैं गुजरात से हूँ, गरबा आने वाला है तो आप गरबा कर सकते हैं। आप पंजाब से है, भांगड़ा, आपको जो अच्छा लगे, कोई भी किस्म का मूवमेंट अच्छा लगे, वहां से आप शुरुआत कीजिए, तो आपकी जवानी और अगर कोई बीमारी है तो वो भी जाएगी। तो ये हैं वो नुस्खे, वो बातें जो एक एक्सरसाइज के इर्द गिर्द, जब पूरा हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो आधे से ज़्यादा लोगों को ये समझ में नहीं आता कि एक्सरसाइज का मतलब क्या। तो ये थोड़े से उसकी बारीक पॉइंटर्स हैं। डॉक्टर गोयल, अब एक तरफ तो हमको अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है, उसके लिए हमको आधे घंटे की एक्सरसाइज से हम कम से कम उस लाइफस्टाइल को या उस हेल्दी वे ऑफ लाइफ को मेंटेन रख सकते हैं। लेकिन अगर हमें बीमारियों से पार पाना है, अगर बीमारियों से हमेशा दूर रहना है, तो क्या हमें ये आधे घंटे को बढ़ाना पड़ेगा, इंटेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाना पड़ेगा? किस किस केस में हमें आधे घंटे की एक्सरसाइज पर्याप्त नहीं रहेगी सर, डॉक्टर गोयल? तो जहां तक हेल्दी रहने का सवाल है और बीमारियों को दूर रखने का सवाल है, ये जो आधे घंटे का कंसेप्ट है ये दुरुस्त है। और जैसे शिवांगी जी ने भी बताया कि जिसको जो पसंद है, आदमी वॉकिंग कर, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, जुम्बा डांस क्लास ले सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं और एरोबिक्स कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं जिसको अगर कोई प्रॉब्लम है। तो ये सारी एक्सरसाइज है। एक्चुअली आधे घंटे के बाद ऐसी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि जो आपका इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज है वो हाफ एन आवर के बाद, उसके बाद जहां तक फिट रहने का सवाल है और जहां तक बीमारियों को दूर रखने का सवाल है,
उसके ऊपर ऐसा कोई बेनिफिट किसी भी साइंटिफिक स्टडी में नजर नहीं आया है। एक हाफ एन आवर का एक एस्टिमेटेड है, उसके बाद वो जो बेनिफिट होना वो स्टॉप हो जाता है। उसके बाद हमें ऐसा नहीं है कि अगर हम 1 घंटा एक्सरसाइज करेंगे, 1 घंटा एक्सरसाइज करेंगे तो हम अच्छे लाइक लीन और थिन दिख सकते हैं, मे बी ऋतिक रोशन की तरह या और भी जो आपकी फेवरेट एक्ट्रेस है, बट उससे जो हमारी हेल्थ है उसके ऊपर कोई बेनिफिट नहीं होगा। एब्सोल्युटली। ये आपने एक बहुत सही बात कही और शिवांगी जी, अक्सर हम लोग जब फिटनेस की बात करते हैं तो फिटनेस को ये माना जाता है कि साहब आप बिल्कुल रिप्ड हैं, लीन एंड थिन हैं, तभी जाके आप फिट कहलाएंगे। जबकि एक कॉन्सेप्ट ये भी कहता है, एक थ्योरी ये भी कहता है कि फिजिकली आप उतने रिप्ड नहीं दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अल्ट्रा फिट नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप पर्याप्त फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं और तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप बिल्कुल आपके एब्स हैं या नहीं हैं, आपके चिन कट्स हैं या नहीं हैं, बट आप एक्टिव रहने बहुत ज़रूरी है। ये बात कितनी सत्य है कि थोड़ा बहुत अगर हम उतने ज़्यादा मस्कुलर नहीं दिख रहे हैं, फिट नहीं दिख रहे हैं, लेकिन एक्टिव हैं अपनी लाइफ में, तो हम अंदर से भीतर से खुद को फिट रख सकते हैं। ये इस बात में कितना सत्य है? बिल्कुल सत्य है। आज लोगों को जब करीना कपूर ने ज़ीरो फिगर बनाया था तो एक फेमस हो चुका था कि मुझे बहुत पतला हो जाना है, और फिर लोगों को पीरियड इश्यूज हो गए, बाल झड़ना शुरू हो गए, शरीर में अलग अलग किस्म की डेफिशिएंसीज आना शुरू हो गई। तो पता चला कि यार इतना ज़्यादा भी पतला नहीं होना है और इतनी भी ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेज नहीं कर लेनी है या क्रॉनिक डाइट नहीं करना है जो गलत किस्म का डाइट है। बीइंग फिट का मतलब ये होता है कि आप इंटरनली फिट हो। बाहर से दिखना एक चीज होती है और अंदर से फिट महसूस करना एक अलग चीज होती है। हमारा ज्यादा फोकस महसूस करने पे होना चाहिए, इंटरनल फिटनेस के ऊपर होना चाहिए। हम अपने ऑर्गन की हेल्थ, हमें आज जो हार्ट अटैक आ रहा है वो कोई बाहर से कोई इंसान पतला है या वो हेल्दी है, मोटा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि उसका हार्ट कितना हेल्दी है, उसके लंग्स, उसकी किडनी, उसका लिवर कितना हेल्दी है, बहुत ज़रूरी है। और आज वो फैटी लिवर हो या कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज हो या वो डायबिटीज़ हो या कोई भी किस्म के आज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर क्यों ना हो, उसमें हमेशा डॉक्टर एक चीज़ कहते हैं, एंड दैट इज़ कि आप फैट कम कीजिए, सिर्फ वजन नहीं, फैट कम कीजिए। और जब आप फैट कम करते हो, नेचुरली आपके बॉडी में मसल गेन करना ज़रूरी हो जाता है। जैसे ही आपका मसल बढ़ता है और फैट कम होता है, आप 10 साल जवान हो जाओगे। आप जो बीमारी अभी फेस कर रहे हो, जो दवाइयाँ ले रहे हो, वो कभी ना कभी बंद हो जाएगी और बीमारी दूर हो जाएगी। बिकॉज हमेशा हमें ये याद रखना है कि हमारा बॉडी बना नहीं है बहुत ज़्यादा फैट अक्यूमुलेट करने के लिए। जो नेचुरल फिनोमिनम है वो ये है कि उम्र के साथ फैट बढ़ता है, स्पेशली फीमेल का नेचुरली फैट ज़्यादा होता है। तो फीमेल के लिए तो और ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप वेट ट्रेनिंग कीजिए, सिर्फ और सिर्फ कार्डियो ना कीजिए। ज़रूरी है कि आप या तो बॉडी वेट के साथ, रेजिस्टेंस बैंड के साथ, डंबल या बारबेल के साथ, या तो घर में या तो जिम में या कोई ऐसे सेटअप में जाके वर्कआउट करें जहां पर आप अपने मसल को ट्रेन कर रहे हैं। मसल बिल्डिंग अगर नहीं होगा तो आपकी एक्सरसाइज अधूरी रह जाएगी। एब्सोल्युटली। और इस बीच हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुकी हैं। स्वागत करते हैं इरा त्रिवेदी का, जानी मानी योग एक्सपर्ट हैं। इरा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इरा, आपसे समझना चाहेंगे कि एक बिहेवियरल इनसाइड पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे आज हम चर्चा कर रहे हैं कि सिर्फ आधे घंटे की फिजिकल एक्टिविटी से आप फिट रह सकते हैं, आप एक नॉर्मल लाइफ, अच्छी लाइफ, हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। बट प्रॉब्लम आती है कंसिस्टेंसी में। लोग शुरू करते हैं, अभी हम लोग आप तीनों से बातचीत कर रहे हैं तो आपकी बातें सुन के थोड़ा सा मोटिवेट होके शुरू तो कर देंगे आधे घंटे की एक्टिविटीज़, लेकिन उसके बाद वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है या फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है आदमी। तो उसके लिए क्या करना है कि आधे घंटे की एक्सरसाइज हम जीवन में अच्छे तरीके से आत्मसात कर लें और एक लॉन्ग रन में कंसिस्टेंट रहकर कर पाएं? इरा, अगर अपने आप को अच्छे एक सत्संग के साथ इन्वॉल्व करें, जो आपके साथ ये गोल समझते हैं, आपके साथ ये गोल को अचीव करेंगे, तो आपका ये गोल अचीव हो ही जाएगा। हमारे कम्युनिटी में जो योगा टीचर्स का कम्युनिटी है, और मैं योगा टीचर्स को ट्रेन करती हूँ, टीचर्स के साथ भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, वो सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहें अपने आप को फिट रखने के लिए, क्योंकि वो दूसरे लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कम्युनिटी।
आप एक दूसरे को इंस्पायर करते रहें। तो इसलिए मैं बोलती हूँ, अगर आप मॉर्निंग वॉक करें तो आप 5 लोगों को ढूंढिए जो आपके साथ वो मॉर्निंग वॉक करेंगे, अपने फैमिली में, अपने कॉलोनी में, अपनी बिल्डिंग में। अगर आप अपने वेट्स करने जा रहे हैं तो आप एक जिम ज्वाइन करिए, और जिम में आप 5 दोस्त बनाइए जो आपको मोटिवेट करेंगे, और आप एक ग्रुप फॉर्म करिए। तो अगर आपका कम्युनिटी ऑनलाइन हो, अगर आपका कम्युनिटी व्हाट्सएप पे हो, अगर आपका कम्युनिटी रियल लाइफ में हो, सब ही आपको मोटिवेट करके रख सकता है। और अब तो बहुत इजी हो चुका है, आप फोन पे एक कम्युनिटी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप के थ्रू ही आप एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं। और ऐसे सब ही लोग हैं दुनिया में जो फिट रहना चाहते हैं। ऐसा आपको कोई नहीं मिलेगा जो बोलेगा मैं फिट नहीं रहना चाहता हूँ। तो सबसे बढ़िया मोटिवेटिंग फैक्टर है, वो सबसे फ्री है, वो है एक अच्छा सत्संग आप ढूंढें, एक अच्छा कम्युनिटी ढूंढें, अच्छे लोग ढूंढें जो आपके साथ ये गोल लेके चलें। और जो भी आपका गोल है, योगा का गोल है, वेट लॉस का गोल है, मसल बनाने का गोल है, अपने डायबिटीज को ठीक रखने का गोल है, आप एक कम्युनिटी के साथ जुड़े रहें और वो आपको एनर्जी देगा और मोटिवेशन देगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही कि एक गोल बनाएं पहले, कि आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसका एंड रिजल्ट आप क्या चाहते हैं। मसल बिल्डिंग है, नॉर्मल आप हेल्दी रहना चाहते हैं, और उसके बाद फिर अपने आसपास अपने को मोटिवेटेड रखने के लिए, कंसिस्टेंसी बरकरार रखने के लिए आप एक ग्रुप बनाइए। बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ। ब्रेक के उस पार थोड़ा सा हम डेमोग्राफिक वेरिएशंस पर बात करेंगे। आधे घंटे की एक्सरसाइज क्या ये लागू होती है हर एज ग्रुप पर, बच्चों पर, यंगस्टर्स पर, थोड़े बड़े उम्र के लोग और बुजुर्ग? क्या सब पर आधे घंटे की एक्सरसाइज का ये फॉर्मूला लागू होता है? सबके लिए एक मंत्र है या वेरी करेगा एज ग्रुप के हिसाब से? डॉक्टर गोयल, आपके पास आना चाहूंगा, और मैं खास तौर से आपसे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के बारे में और बात करूंगा, और ओवरऑल थोड़ा सा जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की तरफ एक बड़ी पॉपुलेशन जा रही है, उस तरफ जो रिस्क जोन में है, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि क्या आधे घंटे की मॉडरेट एक्सरसाइज से काम चलेगा सर, या फिर डायबिटीज जैसी बीमारियों से दूर रहने के लिए, ब्लड प्रेशर वगैरह को नॉर्मलाइज रखने के लिए कुछ इंटेंसिटी को हमें वैरी भी करना पड़ेगा, थोड़ा आधे घंटे से आगे पीछे सोचना पड़ेगा? डॉक्टर गोयल। तो जो आधे घंटे की मॉडरेट एक्सरसाइज है वो सफिशिएंट है हमें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। और नॉन कम्युनिकेबल, या जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो कि है ओबेसिटी, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ब्लड, and all together leading to cardiovascular disease, which comprise disease of the arteries of the heart as well as of the brain. पिछले कई केसेस हुए हैं कि हैवी जिमिंग एक्सरसाइज करते हुए बहुत कुछ सेलिब्रिटी भी या कुछ यंग लोग दे कोलैप्स हो गए जिम में एंड दे इंस्टेंटली डाई। सो मैं ये एडवाइस नहीं करूंगा कि अगर आपको केवल अगर फिट रहना है और हेल्दी रहना है और ये जो मेटाबॉलिक डिजीज है इनको अगर आपको अवॉइड करना है तो आधे घंटे की मॉडरेट एक्सरसाइज इज गुड इनफ। उसके बाद जो इंटेंसिटी और ड्यूरेशन इंक्रीज करने का है वो आप अपनी बॉडी की जो टॉलरेबिलिटी है उसके हिसाब से देखिए, टॉलरेंस क्या है आपकी, आप ठीक फील करते हैं या आप एग्जॉस्टेड फील करते हैं या आपको कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं होता वो करने के लिए, और आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आप एक्सरसाइज को स्ट्रेस की तरह नहीं कीजिए कि पता चला कि एक्सरसाइज करना भी एक अपने आप में स्ट्रेस हो गया कि आपको बड़ी हाई इंटेंसिटी करनी है और या आपको बहुत ज्यादा ड्यूरेशन करनी है और आपको बहुत लीन और थिन बनना है। वो स्ट्रेस अपने आप में रादर देन बेनिफिटिंग वो आपको हार्म करेगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। एक इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है शिवांगी जी, कि 30 मिनट ठीक है, हमने एक समय बांध दिया और हम कंसिस्टेंट भी हो गए उसमें, बट फिर आता है कि हम एक ऑप्टिमल एक्सरसाइज मिक्स को कैसे अचीव करें? क्या सिर्फ आधा घंटा वॉक करने से काम हो जाएगा, जैसा सर ने बताया कि ब्रिस्क वॉक से काम हो जाएगा, हल्का जॉगिंग से काम हो जाएगा, या फिर उसमें एक ऑप्टिमल मिक्स को हम रखें जिसमें थोड़ा एरोबिक्स आ जाए, थोड़ा सा स्ट्रेंथ वाली, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज आ जाएं? तो मिक्स कैसा हो, या एक तरह की एक्सरसाइज वो आधे घंटे में वेरिएशंस क्या होने चाहिए एक्सरसाइज के, शिवांगी जी? सो SSF फॉर्मूला है
स्टेमिना, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आपको कोई भी एक्सरसाइज करे, ये तीनों का कॉम्बिनेशन हमेशा करना है। और ऐसा नहीं एक ही दिन के अंदर तीनों करना है, आप एक हफ्ते के दौरान ये तीनों का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। सो स्टेमिना क्या होता है? जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तब आपके पैर नहीं थकते, पहले आपकी सांसें थक जाती है। तो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ यानी कि आपका हार्ट और आपकी लंग्स की हेल्थ, उसके लिए जहाँ पर आपका हार्ट रेट और ब्रेथ रेट अप हो जाए, ऐसी हफ्ते में 3 दिन एटलीस्ट आप एक्सरसाइज या एटलीस्ट 2 दिन आप कर सकते हैं। जैसे कि फास्ट वॉकिंग, जॉगिंग या वॉकिंग से शुरुआत करो, या आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, स्किपिंग कर रहे हैं। दूसरा आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि आप मसल बिल्ड कर रहे हैं। आप जब कोई टेबल उठाते हैं, बच्चे को उठाते हैं, या कोई भी आप 25 किलो की बैग एयरपोर्ट पे उठाते हैं, तो वो कितना आसानी से उठा सकते हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ होती है। स्ट्रेंथ बिल्ड करने का एक ही रास्ता है, मसल बिल्ड करना, और वो होता है वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज से, जो कुछ समय पहले मैंने बताया। और जो तीसरा आता है दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आप अगर कोई चीज किचन में ऊपर से लेने के लिए जाते हैं और उई माँ करके मसल पुल हो जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। या पैर अचानक से फिसल जाता है नहाते वक्त, और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होने की वजह से बहुत सारे अलग अलग किस्म के इंजरी या स्पाज्म हो जाते हैं। तो उसमें योगा, स्ट्रेचेस, पिलाटेस, ऐसे कोई भी किस्म के फॉर्म आप ऐड करेंगे। सो SSF, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, तीनों का सही कॉम्बिनेशन होगा तो कहेंगे कि आप ऑप्टिमल एक्सरसाइज कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, ये आपने बहुत अच्छा सा मंत्र दिया। अब इरा जी के पास चलते हैं। इरा जी, एक्चुअली ज़्यादातर लोग जो आजकल कामकाजी लोग हैं, अब वो दो तरह के बहाने देते हैं वो इनएक्टिव रहने के। नंबर वन इज़ कि साहब हमारे पास सेफ पब्लिक स्पेसेस नहीं है, हम कहाँ जाएं, हम एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ आसपास पार्क नहीं है। अगर हम वॉक करने के लिए सड़क पे निकलते हैं तो वो ख़ुद को सेफ फील नहीं करते हैं, और घरों के अंदर भी वो स्पेस नहीं हो पाता है कि जिससे वो फिज़िकली एक्टिव रहने के लिए एक अच्छा उनको माहौल मिल सके। और दूसरा वो बहाना ये देते हैं कि साहब हमें अलग से काम करने की ज़रूरत तो है नहीं, हम तो साहब सीढ़ी चढ़ जाते हैं, ऑफिस में हम कॉफ़ी लेने के लिए 3 बार जाते हैं तो 100 मीटर का हो गया। तो इस तरह से वो, और आजकल लोग स्टेप काउंट भी करने लग गए हैं। तो क्या ये सही तरीका है अपनी एक्टिविटीज़ को मापने का, या एक्टिविटीज़ से दूर रहने का? देखिए, अगर आप अगर सोचें पुराने ज़माने में क्या होता था, जो हमारी दादी लोग होती थीं, वो सेपरेटली तो एक्सरसाइज करती नहीं थी और वो बहुत हेल्थी भी रहती थीं। उनका, क्योंकि उनके रोज़मर्रा में ही उनका काफ़ी काम हो जाता था, किचन में काम करना, उठना बैठना, टॉयलेट में वो माल आसन में करते थे। अब तो सब लोग वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करते हैं। तो जो एक डेली एक्टिविटी होती थी, मीनिंग पानी भरना मटके में, अंदर लाना उसको, बाल्टी पानी का पकड़ना, फिर इतने घर में जॉइंट फैमिलीज होती थी और बच्चे होते थे, और वो बच्चे का वेट बढ़ता रहता था। तो 5, 6, 7 केजी के बच्चे को उठा रहे हैं तो वो वेट लिफ्टिंग ही तो हुआ। पर आजकल की ज़िंदगी काफ़ी बदल गई है। अगर आप उस तरीके से रह रहे हैं, बहुत नेचुरल तरीके से रह रहे हैं, आप गाँव में रह रहे हैं और आप ये सब काम कर रहे हैं रोज़ के रोज़, आप सुबह उठ रहे हैं, आप बाहर टॉयलेट के लिए जा रहे हैं, आप पानी भर के घर के अंदर ला रहे हैं, और आप किचन में खड़े होके चीज़ों को उठा रहे हैं, आप बड़े बड़े पॉट्स को, पीतल के पॉट्स होते हैं, इतने हैवी होते हैं, आप इनको उठा रहे हैं, आप किचन में रोज़ 4-5 घंटे बिता रहे हैं, तो आप बिल्कुल फिट रहेंगे। पर अगर आपने अपना डाइट मेंटेन करके रखा है, आप घर का खाना एक मॉडरेट अमाउंट खा रहे हो रोज़, आप ज़्यादा, मीनिंग बीच में ज़्यादा स्नैकिंग नहीं कर रहे हो, ज़्यादा चाय कॉफ़ी नहीं पी रहे हो, तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो आपको अपने एक्टिविटी लेवल और अपने डाइट को एक हिसाब से रखना है, वो बहुत ज़रूरी है। पुराने ज़माने में लोग खेत में काम करते थे और 3, 4, 5 रोटियां खाते थे और बिल्कुल ठीक है। अगर आप ऑफिस जा रहे हो, चेयर में बैठ रहे हो और रोज 4 रोटी खा रहे हो, तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसलिए आपको एक्टिविटी लेवल और अपने खाने का लेवल मॉडरेशन में रखना है। और आपने जगह की बात की, मुझको बहुत अच्छा लगा जो आप पॉइंट निकाल रहे हैं, और ये भी बहुत, अगर पॉइंट आपने अच्छा बोला, अभी बहुत चर्चा चल रही है सेफ्टी के, पर्टिकुलरली वुमेन सेफ्टी। और जो आजकल चल रहा है इंडिया में, काफी लड़कियां डर रही हैं कि अपने घर के बाहर नहीं जा सकती हैं वो। पर इसलिए योग इतना अच्छा एक्सरसाइज है। योग के लिए आपको बस, जो मैं अभी योगा मैट में बैठी हुई हूँ, आपको बस इतनी जगह की जरूरत है, एक योगा मैट की इतनी सी जरूरत है। आप कहीं भी बिछा लें इसको योगा मैट पे, मीनिंग इतनी सी बस आपको जगह चाहिए।
और आप एक डेली एक्सरसाइज कर सकते हैं। Absolutely. ज्यादा जरूरत की स्पेस की जरूरत है ही नहीं। यानी कि स्पेस से ज्यादा आपको और उस विल पावर की जरूरत है, उस इच्छा शक्ति की जरूरत है जिससे आप फिजिकली एक्टिव रहने का एक संकल्प ले सकते हैं। और कैसे वो लेना है ये हमारे तीनों एक्सपर्ट्स ने बहुत अच्छे से बताया। और इरा जी ने तो बताया कि आपको तो स्पेस की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप छोटे से स्पेस के साथ एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ योग करके भी अपनी उस दिनचर्या की शुरुआत कर सकते हैं जो आपको एक बेटर लाइफ देगी। थैंक यू सो मच आज वक्त निकालने के लिए आप तीनों का। इरा त्रिवेदी, थैंक यू सो मच मैम, वक्त निकाला आपने। शिवांगी देसाई, थैंक यू सो मच मैम आपका वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर मुकेश गोयल, थैंक यू सो मच सर आपका भी वक्त निकालने के लिए। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।